बात बिल्कुल ईमानदारी से, क्या आपने अपनी जान को देखा है? Have you seen your life by your own eyes? देखा है अपनी जान को? बोलो भाई, मुंह से बोलो। अगर कोई नाबीना खतीब आपके यहाँ आ गया तो समझेगा कि सब गूंगे, क्योंकि वो गर्दन हिलती तो देखेगा नहीं। तो जरा मुंह से बोलो, जान को देखा? कैसी बात करते हो? आजकल के नौजवानों के सामने ये ना कहना, वो तो चलते फिरते कहते वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर कोई ऐसी बकवास करे कि मेरी जान जा रही है तो कुछ झगड़ा मत करना, हाथ उठा के आमीन कह देना ताकि चली जाए। तमाशा बना रखा है, जान ना हुई खेल हो गया। आइए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। आइए जान मैं दिखाता हूं, कैसे दावा करना नहीं देखा। एक चूंटी भी अगर पांव में काट ले, मच्छर तो बहुत बड़ी बात है, तो उफ निकलता है। अगर किसी ने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दर्द हुई, तकलीफ हुई, तो क्या कहते हैं आप? ए डॉक्टर साहब जरा आराम से, आपने तो ऐसा लगाया जैसे लगा जान निकल गई। कहते हो ना, अपनी जबान में बोलते हो ना, आपने ऐसा कांटा चुभाया कि जान निकल गई। ये जान निकल गई हम क्यों कहते हैं? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। यही समझाना चाह रहा हूं। पांव में कांटा चुभा, दर्द हुआ, लगा जान निकल गई क्योंकि वहां जान है। रान पे तकलीफ हुई क्योंकि यहां जान है। पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुई क्योंकि वहां जान है। किसी ने सर में कुछ तकलीफ पहुंचाई, पत्थर मारा या कुछ भी किया, तकलीफ हुई, क्यों हुई? क्योंकि वहां जान है। बाल काटो या नाखून काटो तो दर्द होता है? बोलिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। अल्लाह करे आप समझ जाए। तो दर्द वही है जहां जान, एहसास वही है जहां जान है, और शरीयत का हुक्म भी वही है जहां जान है। नाखून में दर्द नहीं क्योंकि बेजान है, बाल में दर्द नहीं बेजान है, कपड़ा कोई खींचेगा तो तकलीफ बेजान है। तो जहां जान है वहां एहसास है। तो सर से लेकर पांव तक, तवज्जो चाहूंगा, सर से लेकर पांव तक, हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह जान मौजूद। जान इतना करीब है कि सर पे हाथ रखो तो वहां भी जान, पांव पे हाथ रखो तो वहां भी जान। तो पूरी बॉडी में हर जगह जान मौजूद है। तो यार सैफनी वालों, जब जान इतनी कि बॉडी के हर हिस्से में हर वक्त मौजूद, तो फिर वो नबी कितना करीब जो हमारी जान से ज्यादा करीब। आइए एक आलिमाना मिसाल दे दूं ताकि बिल्कुल इनके भी ज़ौक़ की बात हो जाए। 10 फीट दूर एक आदमी खड़ा है, नाम था खालिद। उर्दू में पुकारा ए खालिद, यहां हिंदी में हे खालिद इधर पधारिए। इंग्लिश में जरा मुंह गोल करके ओ खालिद कम हियर। अरबी में या खालिद ताल। क्या कहते हैं? या खालिद। 10 फीट दूर खड़ा है, 20 फीट दूर खड़ा है, 30 फीट। आसान कर दो तो जहां तक नजर का असर है वहां खड़ा है। तो जो नादी है, निदा देने वाला, वो क्या कहेगा? या खालिद, या महमूद, या जैद, या बकर, या अब्दुल रशीद। सामने 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट दूर खड़े इंसान को जब हम या कह के पुकारते हैं, कोई मौलवी फतवा नहीं देता, तो मुझे बताओ उस नबी को हम या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जो हमारी जान से ज्यादा करीब। जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या?
तवज्जो चाहूंगा, इसी गायत कुर्ब की वजह से, इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया ना था। क्या ना था? जो ना माने साया ना था, समझ जाओ उसे कुछ आया ना था। हाँ, मुस्कुराया करो, इस पे कोई टैक्स नहीं। कम से कम आपकी मुस्कान देख के मुझे ये तो अंदाजा होगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे, अच्छी रात आज जरूर आ गई। और मुस्कुराइए क्योंकि आप सैफनी में हैं। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पर सलामत रखे। बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर के पैकरे बेसाया पर बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। दूसरी जिल्द मकतूबात में फरमाते हैं कि ला ज़िल्ल लहू, तवज्जो रहे, उनके जिस्म का साया न था। क्यों न था? क्योंकि एक चीज होती है लताफत और एक चीज होती है कसाफत। क्या? ये तो स्टेज वाले कैच कर लेंगे, मैं आपके लिए बताऊं। एक चीज है सॉफ्टनेस और एक है हार्डनेस। एक चीज है जो, अब हयूला सूरत जिसमें तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए मैं ऐसी मिसाल देना चाह रहा हूं। एक चीज वो है जो दिख रही है, एक चीज वो है जो नहीं दिख रही, गैर मरई है ना। चलिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मिसाल से ज्यादा क्लियर हो जाती। मिसाल के तौर पे ये मुंह है, इसका एक खास हय्यिज़ तबई, एक मकान है, एक जगह है, फिक्स है। नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? बोलिए यार, मुंह से बोलना है। मुंह है। अल्लाह का शुक्र है कि यहां मुंह है। अगर ना होता तो हम किसे अपना मुंह दिखाते? मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आवाज कहां से निकल रही है? मुंह से निकल रही है। मुंह तो दिख रहा है, आवाज नहीं दिख रही। और आवाज इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में है, लेकिन नजर, बोलिए, तो मुंह जो है वो कसीफ है और आवाज जो है वो लतीफ है। क्या है? मैं लताफत और कसाफत समझा रहा हूं। एक मिसाल और ले लीजिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो क्या मेरी आंख निकल के वहां जा रही है? नहीं, आंख तो जहां है वहां है, फिक्स है। लेकिन इससे निकलने वाली नजर इतनी लतीफ कि जहां तक नजर, जहां तक असर है वहां तक नजर। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ना मेरी आंख निकल के बाहर जा रही, ना आपकी आंख निकल के इधर आ रही, मगर एक दूसरे को आंख से निकलने वाली नजर के असर से देख रहे हैं। तो आंख कसीफ है, हार्ड है, नजर लतीफ है, सॉफ्ट है। तो समझ में आ गया ना लताफत और कसाफत? समझ में आ गया? ऐसे ही जिस्म का एक खास मकान होता है, उलमा जानते हैं, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास होता है। एक खास उसका हय्यिज़ तबई है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, एक बात बताऊं, जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं आपको, मदरसे में 12 बजे दिन में लोग नहीं समझते, या 12 बजे रात में समझ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से आज हदिया सईदिया पढ़ा है, नेफ्जी पढ़ा। चलिए मुस्कुरा के फ्रेश हो जाइए और देखिए जहन के साथ कि मैं जहां बैठा हूं यहीं हूं, फिक्स है। अगर मैं यहां से वहां गया तो वो मेरा मकान, ये मेरा मकान नहीं है। जहां जिस्म है वही उसका मकान है। तो मैं ना घटूंगा ना बढ़ूंगा, लेकिन साया, साया इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट होता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक तो मेरे साइज का है और 3:30 4 बजे शाम तक डबल हो जाता है, मिस्र से मिसलैन हो जाता है। आप अगर 5.5 फीट के हैं तो 4 बजे नापना, साया 11 फीट का होगा। यानी साया घट रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लतीफ और जिस्म कसीफ होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अब सवाल यहां पर,
कि साया इतना लतीफ, इतना लतीफ, इतना सॉफ्ट कि कोई अपने पांव से अपने साये को मारे, साया शिकायत नहीं करेगा। कयामत के दिन गिरेबान नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लतीफ। तो हमारा जिस्म कसीफ है, साया लतीफ है। लोहा कसीफ है, इसका साया लतीफ है। तौलिया कसीफ है, इसकी परछाई लतीफ है। लोहा, पत्थर, हर चीज, ये जितने भी जिस्म है, ये सब सायादार है। साया लतीफ है, जिस्म जोर से बोलो कसीफ है, हार्ड है। अगर नबी के जिस्म का साया होता, वो फर्ज़े बोलो, अगर मेरे हुजूर के शरीर का साया होता तो शरीर से साया ज्यादा लतीफ होता है। तो जैसे हमारा साया हमारे जिस्म से ज्यादा लतीफ, अगर नबी के जिस्म का साया होता तो वो पैकरे ज़ाते मुस्तफा से ज्यादा लतीफ होता, लतीफ होता, सॉफ्ट होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने मुस्तफा के पैकर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा के शरीर का साया कैसे होता? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। इसी गायत